हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। एक्सप्लेनर टीवी हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस फिल्म का एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस फिल्म का नाम है एज ऑफ टुमारो। फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एलियनों ने पृथ्वी पर हमला कर दिया है और मानव बस्ती को तहस नहस कर दिया है। दिखाया जाता है कि कई देश मिलकर उन एलियन के ऊपर हमला करने का सोच बनाते हैं और मिलिट्री ऑपरेशन चालू करते हैं। अब अगले सीन में पता चलता है कि साइंटिस्टों ने ऐसा सूट डिजाइन किया है जिसमें उन्होंने एलियन से लड़ने के लिए जुगाड़ किया है और उस सूट को आर्मी वालों को दे देते हैं। तभी वहाँ पर एक आर्मी ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसका नाम केज होता है। वो एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं। अगले दिन दिखाया जाता है कि केज लंदन में एक ऑफिसर से मिलने जाता है। जैसे वो ऑफिसर के पास जाता है तो ऑफिसर बोलता है कि अब नया ऑपरेशन चालू हो चुका है जिसका नाम होता है ऑपरेशन डाउनफॉल और तुमको उस ऑपरेशन को लीड करना है। वो बात सुनकर केज चौंक जाता है और बोलता है कि मैं आर्मी ऑफिसर नहीं हूँ और मैंने कभी भी लड़ने की कला और लड़ने की ट्रेनिंग नहीं ली है और मैं इस मिशन पे नहीं जा सकता। इतना बात बोलकर केज वहाँ से निकल लेता है, मगर जैसे वो निकलता है तभी वहाँ का गार्ड ने उसके ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, उसको बेहोश कर देते हैं। तब अगले सीन में एक मिलिट्री बेस कैंप दिखाया जाता है और वहीं पर केज जमीन पर सोया हुआ दिखाई देता है। तभी एक ऑफिसर आके केज के ऊपर लात धर देता है, उसको जगा देता है। जैसे ही केज जगता है तब चारों तरफ देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे मिलिट्री ऑफिसर हैं। तब उसको पता चलता है कि उसको बेहोश करके यहाँ लेके आए हैं और कल उसको लड़ने जाना है। तभी वहाँ पर केज के पास एक ऑफिसर आ जाता है और बोलता है कि तुमको कल लड़ने जाना है। तभी केज बोलता है कि मैं कोई ऑफिसर नहीं हूँ और मैंने कभी कहीं ट्रेनिंग नहीं ली है और मैं यहाँ गलती से आया हूँ। तभी वो ऑफिसर अपने जेब से एक लेटर निकालता है और केज को दे देता है। उस लेटर में लिखा हुआ होता है कि केज एक भगोड़ा है और वो भागने की कोशिश कर रहा है, उसको कैसे भी जंग में ले जाना है। तो अभी वो ऑफिसर अपने सब साथियों को बोलता है कि अगर केज यहाँ से भागा तो मैं तुम्हारा खाल उखाड़ के रख दूंगा। अगले सीन में दिखाई देता है कि जो सभी के सभी सोल्जर हैं वो सब सूट पहन लेते हैं, वही सूट जो रोबोटिक होता है, मगर केज को उस सूट पहनने को आता ही नहीं क्योंकि उसने अभी तक ये सूट पहना ही नहीं होता है। तभी वो अपने साथी से बोलता है कि ये सूट कैसे पहनते हैं, जरा मुझे सिखाओ। तब उसका साथी बोलते हैं कि तुम अपने आप सीख जाओगे। उसके बाद सभी के सभी सोल्जर को युद्ध मैदान में ले जाया जाता है। युद्ध मैदान में बहुत सारे एलियन होते हैं और इन एलियन को मिमिक कहते हैं। जैसे ही मेजर केस का टीम वहाँ पर पहुंच जाता है तभी वहाँ पर सब सारे एलियन मिलके उनके ऊपर हमला कर देते हैं। एलियनों ने चुन चुन कर सोल्जरों को मार देते हैं। तभी एक एलियन मेजर केस के आगे आ जाता है। तभी मेजर ने जैसी तैसी करके उसको मार देता है। तभी केस भी बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने पहला बार कोई चीज मारा है युद्ध में। यहाँ पर दूसरा एलियन भी आ जाता है। मेजर केस ने साइड में पड़ा हुआ बम उस मिमिक यानी एलियन के ऊपर फेंक देता है और उस एलियन को मार देता है, पर एलियन और केस दोनों मर जाते हैं। जब बम एलियन के ऊपर फटता है तब उस एलियन का ब्लड भी केस के ऊपर पड़ जाता है और वो भी वहीं मर जाता है। अब अगला सीन में दिखाया जाता है कि केस जमीन में पड़ा है और एक ऑफिसर आके उसको लाश से उठा देता है। केस उठता है तो असीमित हो जाता है क्योंकि ये सब उसने एक दिन पहले ही देख चुका होता है। उसको अपने आप में ये सब विश्वास नहीं होता है और जैसे जैसे घटना होता है उसको लगता है कि ये सब उसके साथ हो चुका है। उसको कुछ समझ में नहीं आता है, उसको लगता है कि उसने कोई एक बुरा सपना देखा था। उसके बाद दिखाया जाता है कि केस फिर लड़ने जाता है और फिर वहाँ पर युद्ध मैदान में मर जाता है। फिर दिखाई देता है कि केस फिर वहीं पहुंच जाता है जहां उसने सोया हुआ होता है और फिर ऑफिसर आके उसको लात मार के उठा देता है। केस को ये बात कुछ समझ में नहीं आती है क्योंकि ये चीज उसको बार बार होती रहती है। केस का साथ इतना होने के बाद केस ये बात जाकर अपना साथी लोग को बोलता है, मगर उसका साथी कोई भी उसका बात में विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि केस यहाँ से भागना चाहता है और इसलिए इसने बहाना बनाया होता है। तो केस का साथी बोलते हैं कि तुम युद्ध का तैयारी करो, कल हमको फिर युद्ध लड़ने के जाना है। अगला सीन युद्ध मैदान में दिखाया जाता है जहाँ पर केज होता है। केज के सामने एक लड़की होती है, उसका नाम सारा होता है। केज को पता होता है कि ये लड़की कैसे मरती है, उसको ये भी पता होता है कि उसके साथी लोग कैसे मरते हैं क्योंकि उसने ये सब एक्सपीरियंस कर चुका होता है। तब केज सोचता है कि आज वो नई लड़के सबको जान से बचा लेगा और वैसे ही होता है। केज ने सभी लोग को बचा लेता है। तभी सारा आके बोलती है कि तुमको कैसा पता मैं मरने वाली हूँ। तभी केज बोलता है कि ये सब मेरे साथ हो चुका है और ये सब मैंने सपने में बार बार देख चुका हूँ। और वो ये भी बोलता है कि अभी कुछ देर बाद मैं मरने वाला हूँ। तभी सारा बोलती है कि अगला बार तब जिंदा होके आओगे तो मुझसे मिल लेना। अगले सीन में फिर दिखाई देता है कि केज मर जाता है और फिर वहीं कैंप में आ जाता है। तभी केज
जाकर सारा को मिलने के लिए पहुंच जाता है। तैसी कर केज वहाँ पर पहुंच जाता है और ये सब सारा बात सारा को बोल देता है, मगर सारा को ये बात में विश्वास नहीं होती है। फिर वो बोलता है कि कल युद्ध मैदान में तुम मरने वाली हो और तुमने ही कहा था कि जब ये सब बात फिर से होगा तब मुझे आकर मिल लेना। तभी केज को वो लेकर एक साइंटिस्ट के पास पहुंच जाती है। जिस साइंटिस्ट के पास सारा केस को ले जाती है, उस साइंटिस्ट ने इस मिमिक के ऊपर बहुत सारा रिसर्च किया होता है। केज ने साइंटिस्ट को अपना सारा बात बोल देता है। तब साइंटिस्ट बोलता है कि जिस एलियन को हम बहुत सारा समझ रहे हैं वो सब एक ही हैं, उन लोग बहुत सारा शक्तिशाली जीव हैं। साइंटिस्ट बोलता है कि जिस एलियन को तुमने मारा है, जिस मिमिक को तुमने मारा है, उसका नाम अल्फा है और वो सबसे ताकतवर अल्फा है, यानी कि सबसे ताकतवर एलियन है। साइंटिस्ट बोलता है कि हजारों में एक अल्फा का जन्म होता है और ये एकदम ताकतवर होता है और इन सब एलियनों का दिमाग होता है जिसको ओमेगा कहते हैं। ओमेगा एकदम पावरफुल होता है और ये अल्फा से कनेक्टेड होता है। ओमेगा में इतना पावर होता है कि वो टाइम को फिर रिपीट कर सकता है। तभी साइंटिस्ट बोलता है कि तुमने जिस एलियन को मारा है, जिस मिमिक को मारा है, वो एक अल्फा था, एकदम शक्तिशाली होती है। जैसे तुमने मारा उसका ब्लड तुम्हारे ऊपर पड़ गया और तुम्हारा ब्लड उससे मिल गया, इसलिए तुमको ये सब बार बार टाइम में रिपीट होता है। तब केस पूछता है कि तुम लोग को ये बात कैसे पता चली। तभी सारा बोलती है कि जो तुम्हारे साथ हो चुका है वो मेरे साथ भी हो चुका है। मैंने भी ऐसे ही करके एक अल्फा को मारा था और उसका ब्लड मेरे ऊपर गिरा था और मैं भी इसी दिन को चेंज कर सकती थी। तभी केस को पता चलता है कि सारा का नाम असली नाम रीता है। अभी रीता बोलते है कि वार्डन में जब हम लोग जीते थे तब हम लोग जीते नहीं थे, असल में उन लोगों ने जिताया होता है, क्योंकि उन लोग चाहते हैं कि ऑपरेशन डाउनफॉल चालू हो जाए और ऑपरेशन डाउनफॉल उन लोग के लिए नहीं, हम लोग के लिए, क्योंकि ऑपरेशन डाउनफॉल से इंसानों का खात्मा होगा। तब केस बोलता है कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं। तभी रीता बोलती है कि अगला बार जब तुम्हें उसने देखें तब तुम उसका लोकेशन पता कर लेना और तुम हम सबको ये बात बता देना और हम वहाँ पर जाएंगे और वहाँ जाकर उन सबको मार देंगे। तभी केस बोलता है कि हमको तो लड़ने नहीं आता है, क्योंकि मैंने अभी तक किसी की ट्रेनिंग नहीं ली है। तभी रीता बोलती है कि तुम चिंता मत करो, तुमको लड़ने के लिए मैं सिखाऊंगी और मैं ट्रेनिंग दूंगी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि रीता ने केस को ट्रेनिंग दी होती है और एकदम सख्त किस्म की ट्रेनिंग होती है। तभी रीता आके बोलती है कि अगर तुम चोटिल हो जाते हो तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तभी केस बोलता है कि क्यों। तभी रीता बोलती है कि अगर तुम चोटिल हो जाओगे और इन लोगों ने तुम्हें हॉस्पिटल लेकर तुम्हारा ऊपर ब्लड चढ़ा लिया तब तुम ये सब एबिलिटी खो चुके होते हो और तुमको ये सब बात पता नहीं चलेगा, इसलिए जब भी तुमको चोट लगेगा मैं मार दूंगी, इसके बाद तुम फिर से अगले दिन जिंदा हो सकते हो। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जब केस जोखिम में पड़ जाता है और उसको चोट लग जाता है तब रीता उसको गोली मार देती है और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि अगले सुबह केस फिर जग जाता है। तब फिर अगला सीन में दिखाया जाता है कि केस को ख्वाब आ जाता है जहाँ पर वो मास्टरमाइंड रहता है। ये बात जाकर रीता को बोल देती है और रीता भी बोलती है कि हम इस युद्ध मैदान से जल्दी से निकल जाते हैं और वहाँ पर पहुँच जाते हैं, मगर वहाँ पर भी रीता मर जाती है। अगले दिन शुरू हो जाता है और फिर केस जग जाता है, फिर रीता के पास चला जाता है। ऐसे ही वो जब रीता के साथ एकदम नजीक हो जाता है और केस रीता को पसंद करने लगता है। तब अगले सीन में दिखाया जाता है कि केस बोलता है कि मुझे पता चल गया है कि उन लोग का लोकेशन कहाँ है और हम यहाँ से भाग जाते हैं। तो जैसे जैसे करके वो दोनों उस बेस से निकल जाते हैं। जैसे वो गाड़ी में बैठकर बहुत दूर चले जाते हैं तो थोड़ा दूर जाने के बाद उन लोग का गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है। जैसे उन लोग गाड़ी से निकलते हैं तो उन लोग का जो सूट होता है वो सूट का भी बैटरी खत्म हो जाता है। तब उन लोगों ने उस सूट और उस गाड़ी को वहीं पर छोड़कर पैदल जाते हैं। जैसे ही थोड़ा देर पैदल जाते हैं तब उन लोग एक घर देख लेते हैं, तो उन लोग उस घर में घुस जाते हैं। पर एक पुराना हेलीकॉप्टर होता है मगर उसमें चाबी नहीं होता है। तभी केस बोलता है कि तुम यहाँ पर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना के ले आऊँगा, उसके बाद हम लोग चाबी ढूंढेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। तभी वो कॉफ़ी बना के ले आता है और रीता को बोलता है कि तुम 2 क्यूब शुगर खाती हो। तभी रीता को पता चल जाता है कि हम लोग यहाँ पर बहुत बार आ चुके हैं। फिर रीता को ये भी बात पता चलता है कि केस के पास हेलीकॉप्टर का चाबी है, तब वो उससे चाबी मांग लेती है। तभी वो उसको बोलता है कि तुम हेलीकॉप्टर पे मत बैठो, क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत सारा मिमिक छुपे हुए होते हैं। जैसे तुम हेलीकॉप्टर स्टार्ट करोगी उन लोग को पता चल जाता है और वो तुम पर हमला कर देते और तुम्हें मारते और तुम ही मर जाओगी। तभी रीता बोलती है कि
मैं एक वॉरियर हूँ और मैं एक सोल्जर हूँ और मैं मौत से नहीं डरती हूँ। तभी वो केस से चाबी लेकर हेलीकॉप्टर को स्टार्ट कर देती है। तो हेलीकॉप्टर के जैसे स्टार्ट करती है तभी वहाँ पर मीमिका आकर वहाँ पर उसको हेलीकॉप्टर में हमला कर देते हैं और वहीं रीता मर जाती है। जैसे रीता मरने वाली होती है तभी वहाँ पर केस पहुँच जाता है और रीता बोलती है कि मेरा मिडिल नेम रोज है। दरअसल केस ने बहुत बार रीता को पूछा होता है कि तुम्हारा मिडिल नेम क्या है, मगर रीता ने कभी नहीं बताया होता है कि मेरा मिडिल नेम एओ है। तभी अगले सीन में मिमिक ने केस को भी मार देते हैं और फिर दिन वहीं से शुरू होता है जहाँ पर केस उठा हुआ होता है, यानी कि बेस में केस फिर से वही रूप में जिंदा उठ जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि केस अकेले वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर वो मास्टरमाइंड रहता है। फिर वो अंदर पहुँच जाता है तब उसको पता चलता है कि यहाँ पर मिमिक नहीं रहते हैं, यहाँ पर सिर्फ ओमेगा रहता है। और उसको ये भी पता चल जाता है कि ओमेगा को पता चल चुका है कि उसके पास उसका खून है और ओमेगा उसका खून निकालना चाहता है क्योंकि उसको पास ओमेगा की शक्ति है। मगर केज वहाँ से भाग जाता है और पानी में डूबेकर अपने आप को मार देता है। और अगले सीन में फिर वो वहीं बेस में उड़ जाता है। जैसे वो उड़ता है वो दौड़कर उस साइंटिस्ट और रीता के पास पहुंच जाता है और सब बारे बात बता देता है। बोलता है कि ये सब ट्रैक है क्योंकि उन लोगों को पता चल चुका है कि उन लोग का खून मेरे पास है और उन लोग मेरा खून निकालना चाहते हैं। तभी साइंटिस्ट बोलता है कि मेरे पास ऐसा डिवाइस है और वो डिवाइस अल्फा के ऊपर रखेंगे तब वो डायरेक्ट ओमेगा के ऊपर कनेक्ट करेगा और हमको पता चल जाएगा कि मेन ओमेगा कहाँ पर है। रीता बोलते है कि हमारे पास अल्फा तो नहीं है। तभी साइंटिस्ट बोलता है कि हमारे पास केज है ना, केजी अल्फा है। रीता बोलते है कि जल्दी से जल्दी डिवाइस लेके आओ और केज के ऊपर लगा दो। तभी साइंटिस्ट बोलता है कि एक प्रॉब्लम है, ये डिवाइस मेरे पास नहीं है, ये डिवाइस उसी के पास है जिसने केस को यहाँ पर लेके आया था और वो अभी लंदन में है।